हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग अपना फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि है एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये जितनी भी एसआई यूनिट्स होती हैं, कौन सी बेस यूनिट्स होती हैं, कौन सी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, ये सब पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसआई यूनिट्स। हम एसआई यूनिट्स पढ़ने वाले हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं और कौन कौन सी बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले एसआई यूनिट क्या है? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी कि ये जो यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनली यूज्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर एरिया की है, नहीं, ये इंटरनेशनली जो है यूनिट्स जो है वो यूज होती हैं। दैट इज वाई हम इनको एसआई यूनिट्स कहते हैं। और ये क्या होती हैं? जो भी हमारा मेट्रिक सिस्टम होता है उसकी वाइडली यूज्ड यूनिट है। ठीक है, एक बार इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ यूनिट मेट्रिक सिस्टम, मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न फॉर्म में इंटरनेशनली यूज होती है, हर जगह यूज होती है, तो इसीलिए ये क्या है? ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम है। एंड क्या है ये? इट इज मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो सबसे ज्यादा जो सिस्टम मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है वो हमारा एसआई सिस्टम ही है। जो एसआई यूनिट्स हैं यही मोस्टली बहुत ही वाइडली यूज होती हैं हर जगह। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं मेजरमेंट के, बहुत सारे सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के, बट जो मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है वो हमारा एसआई सिस्टम ही है, बिकॉज ये इंटरनेशनली जो है वो यूज होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एसआई यूनिट्स में बेस यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये एसआई यूनिट्स में हम दो तरह की यूनिट्स पढ़ेंगे, एक तो बेस यूनिट्स पढ़ेंगे और एक डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए, बेस यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होकर बनी, यानी कि वो एक ओरिजिनल बनी होती हैं, किसी भी यूनिट से मिलके नहीं बनी होती, किसी भी यूनिट का यूज करके नहीं बनी होती हैं। ये जो है इंडिपेंडेंटली डिफाइन हो सकती हैं, यानी कि ये अपने में ही एक अलग जो है इंडिपेंडेंट यूनिट है। ठीक है, इसीलिए हम इनको बेस यूनिट कह रहे हैं, क्योंकि जो डिराइव्ड यूनिट है उनका बेस जो है वो यही यूनिट्स बनाती हैं। दैट इज व्हाई हम इनको बेस यूनिट्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये वो फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इनको जो है ये किसी भी और यूनिट की हेल्प से मिलकर नहीं बनी होती है, ये अपने में ही इंडिपेंडेंट होती हैं। अब देख लेते हैं जो एसआई बेस यूनिट्स होती हैं हमारी, वो 7 होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम अच्छे से सारी यूनिट्स याद रखनी है और क्या कौन कौन सी बेस यूनिट्स हैं ये भी याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखिए, जो एसआई बेस यूनिट्स होती हैं वो हमारी टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, कि जो एसआई बेस यूनिट्स होती हैं वो 7 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, प्लस उनका क्या सिंबल होता है और क्या यूनिट होती है, ये सभी कुछ आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट कि आपको अच्छे से लर्न करने में बाद में आसानी हो। तो देखिए, जो सबसे पहली हमारी यूनिट होती है एसआई बेस यूनिट होती है वो होती है लेंथ की। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर एंड जो सिंबल है वो स्मॉल m होता है। नेक्स्ट इज मास, यूनिट होती है किलोग्राम एंड सिंबल इज केजी। देन थर्ड है हमारा टाइम, यूनिट होती है सेकेंड एंड सिंबल है स्मॉल s। देन इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट है एम्पेयर एंड सिंबल है A। नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, यूनिट है केल्विन एंड सिंबल है K। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट है मोल एंड सिंबल है MOL। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला एंड जो सिंबल है वो है CD। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, ये हमारी सारी जो है वो 7 बेस यूनिट्स हैं। इन्हीं की हेल्प से आगे की जो यूनिट्स हैं वो बनती हैं मिलके। तो इन बेस यूनिट्स को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी लेंथ मीटर, ठीक है, मास का हमारा किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का
कैंडेला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अभी मैंने बताया था हम इसमें बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों ही पढ़ेंगे, तो डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वो यूनिट्स होती हैं या ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस यूनिट से मिलके बनी होती हैं। अभी हमने पढ़ा था जो बेस यूनिट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो अपने में इंडिपेंडेंट है, हम उसको इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। बट जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं ये जो है वो बेस यूनिट्स को कंबाइन करके जो है वो बनाई जाती हैं। एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। These are formed by combining base units according to algebraic relationships। तो ये बेस यूनिट से मिलके बनी होती हैं। अब कुछ जो मेन डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये आपको लर्न रखनी है ये सारी ही, ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स हैं। चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला हमारा एरिया है जो कि होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और देखिए ये मीटर हमारा कहाँ से है, बेस यूनिट से हमने लिया है, दो मीटर को मिला के मीटर स्क्वायर बना है, इसीलिए ये डिराइव्ड यूनिट है। देन वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड या वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ये देखिए मीटर हमारी लेंथ की है, सेकेंड हमारी टाइम की है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल, एनर्जी और वर्क की जूल, पावर की वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम एंड फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये क्या है, बेस यूनिट को कंबाइन करके बनी हुई हैं। और ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी हैं। पहली है एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, एनर्जी वर्क जूल, पावर वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, रेजिस्टेंस ओम एंड फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो ये भी आपको जो है अच्छे से यूनिट्स लर्न कर लेनी है। अब हम कुछ SI प्रीफिक्स और कुछ जो है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए अब हम SI यूनिट के कुछ प्रीफिक्सेस पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट कन्वर्जन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। SI यूनिट्स में क्या है, कुछ प्रीफिक्स भी लगते हैं और उनके कुछ नेम होते हैं और सिंबल भी होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये फैक्टर है हमारा, ये नेम है, देन दिस इज अवर सिंबल। तो सबसे पहले होता है अगर 10 की पावर 12 आ रहा है तो वो होता है हमारा टेरा और इसका सिंबल है कैपिटल T। देन 10 की पावर 9 इज गीगा एंड सिंबल is capital G. 10 की पावर 6 is mega and the symbol is capital M. 10 की पावर 3 is kilo and the symbol is capital K. Then 10 की पावर 2 is hecto and symbol is small h. Then 10 की पावर 1 is deca and symbol is small da. Then 10 की पावर -1 is deci and symbol is small d. अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स थी एंड डेसी से हमारी नेगेटिव पावर्स स्टार्ट हो गई हैं। तो 10 की पावर -1 इज डेसी, सिंबल इज स्मॉल d। 10 की पावर -2 इज सेंटी, सिंबल इज स्मॉल c। देन 10 की पावर -3 इज मिली, सिंबल इज स्मॉल m। 10 की पावर -6 इज माइक्रो एंड द सिंबल इज म्यू। 10 की पावर 9 इज नैनो। 10 की पावर -9 इज नैनो एंड द सिंबल इज स्मॉल n। देन 10 की पावर -12 इज पीको एंड द सिंबल इज स्मॉल p। तो ये जो प्रीफिक्स हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है SI यूनिट्स में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किस फैक्टर के साथ क्या नेम होता है और क्या उसका सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो पहला देखिए हम लेंथ में देख लेते हैं। तो जो हमारी 1 इंच होती है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा मास। मास में हम देख रहे हैं कि 1 पाउंड जो है वो कितने केजीज के बराबर होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.453592 किलोग्राम। नेक्स्ट इज अवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन होता है देन दिस कन्वर्जन इज यूज्ड विच इज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर
क्यूब। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर टेम्परेचर। इसमें सबसे पहला है सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी डिग्री केल्विन होता है उसमें, सॉरी, सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी डिग्री सेल्सियस होता है उसमें हम 273.15 को ऐड कर देते हैं। आई रिपीट, जब भी हम सेल्सियस टू केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं देन हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं देन हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/5 से एंड जो आंसर आता है उसको 32 से ऐड कर देते हैं। हो सकता है यहाँ पे विजिबल ना हो अच्छे से तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि जब हम डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं तो जो भी डिग्री सेल्सियस में होता है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो आंसर आता है उसमें 32 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो कन्वर्जन है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये जितने भी प्रीफिक्स हैं एसआई यूनिट्स की, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और ये जो कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट, ये लर्न रखने हैं। ये आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।